मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के जनरल एप्टीट्यूड के पेपर में कश्मीर को लेकर एक विवादित प्रश्न अभ्यर्थियों से पूछा गया और इसे लेकर विवाद बन गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर देने का निर्णय कर लेना चाहिए। 4 विकल्प इसके दिए गए, जिसमें से एक तर्क था हाँ, इसमें भारत का धन बचेगा। दूसरा तर्क था नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और मांगे बढ़ जाएंगी। इसे लेकर अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि आपत्तिजनक प्रश्न है। प्रश्न पत्र 2 लोगों ने बनाया, जिन्हें नोटिस मिल चुका है। साथ ही प्रश्न पत्र बनाने वालों से किसी प्रकार की कोई सेवाएं नहीं लेने के निर्देश दिए गए। कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए, कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। रूप से यह आपत्तिजनक है और यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जांच के बाद कार्रवाई भी हो। 2 प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। आजादी के बाद पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनने कश्मीर को बचाया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कश्मीर दे दो, यह हाल है। इनसे संभल नहीं रहा है। अब तो इनको जो कश्मीर फाइल के बजाय कश्मीर फाइल 2 बनानी चाहिए, जो हालत कर दी है। और हमारे सहयोगी नवीन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। सीधे उनका रुख करते हैं। नवीन, गलत प्रश्नों को लेकर के इस वक्त सियासत जमकर है, बताएं इसके बारे में पूरा अपडेट दें। देखिए पुनीत, ये कोई पहला मौका नहीं है जब एमपीपीएससी विवादों में आया है। इसके पहले भी एमपीपीएससी की कई परीक्षा विवादों में रह चुकी हैं। खासकर जो परीक्षाएं ली गई हैं, जो प्रश्न पत्र सेट किए गए हैं, इसके पहले भी कई विवादास्पद उस पर सवाल पूछे गए हैं और उसके बाद कार्रवाई भी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि देश भर में मध्य की किरकिरी भी हुई है। बावजूद इसके एमपीपीएससी के रवैये में सुधार नहीं हो रहा। जिन लोगों को पर्चा बनाने का जिम्मा सौंपा था, उन्होंने एक ऐसा सवाल एमपीपीएससी की परीक्षा में पूछ लिया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सवाल दरअसल ये है कि ये पूछा गया कि क्या कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए या कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। 2 तर्क दिए गए थे कि क्या इससे भारत का धन बचेगा, और दूसरा तर्क ये दिया गया था क्या इससे और भी इस तरीके की मांगे उठेंगी। हालांकि इनके लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे कि ए सही है, बी सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। ज्यादातर परीक्षार्थियों ने डी ऑप्शन चुना है, जिसमें इस प्रश्न को ही अप्रासंगिक बताया गया है। ये परीक्षार्थियों ने तय कर दिया है कि ये प्रश्न ही गलत था। बावजूद इसके इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है और मध्य प्रदेश की सरकार अब एमपीपीएससी के एक सवाल के जरिए निशाने पर है। विपक्ष लगातार हमलावर है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। पीसी शर्मा को अब से कुछ देर पहले हमने सुना। कांग्रेस पार्टी का कुल मिलाकर यही स्टैंड है, न सिर्फ पीसी शर्मा का बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का, कि बीजेपी सरकार की नीयत ठीक नहीं है और इसी तरीके से पूरे भारत का वो डिवीजन करना चाहती है। इस सवाल के जरिए बीजेपी सरकार ने अपनी नीयत साफ कर दी है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गजों ने लगाए हैं पुनीत। ये आसानी से हल होने वाला मसला नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार इसको तेजी से उठा रही है, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव सामने है, निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में इस सवाल के जरिए एक तरीके से माहौल बनाना की कोशिश में कांग्रेस पार्टी है। हालांकि देखना यह है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होगी। लेकिन तीनों जो लोग थे जिन्होंने पर्चा सेट किया था, प्रश्न पत्र में ये प्रश्न डाला था, उन तीनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। एमपीपीएससी इन तीनों की कोई भी सर्विसेज अब नहीं लेगा। 1 मध्य प्रदेश के थे, 2 महाराष्ट्र के थे और उच्च शिक्षा विभाग ने एमपीपीएससी को नोटिस भी जारी कर दिया। और एमपीपीएससी ने भी देश भर के तमाम, ऐसी खबर मिली है पुनीत कि देश भर के तमाम जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आयोग हैं, तमाम जो स्टेट्स के, वहाँ भी नोटिस दे दिया है और वहाँ भी एक सूचना दे दी है कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में एक सवाल पूछा गया और इस संस्था ने ये पर्चा सेट किया था, लिहाजा उनको भी डिबार किया जाए। तो कार्रवाई सख्त हुई है। लेकिन सवाल ये है कि 2 दिन पहले जो सवाल पूछ दिया गया था, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार को अनावश्यक तौर पर कटघरे में खड़ा होना पड़ा है।
चलिए अब देखते हैं कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष की तरफ से कार्रवाई की बात की गई, विपक्ष की तरफ से सरकार से ही इसमें स्पष्टीकरण मांगा है, तो आगे कोई कदम उठते हैं या केवल बयान यानी वार पलटवार तक सीमित रह जाते हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए जानकारी। विद्यार्थियों से पूछा गया, जिसे लेकर विवाद पैदा हो गया है। प्रश्न में पूछा गया था कि क्या भारत को पाकिस्तान को कश्मीर देने का निर्णय कर लेना चाहिए, जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे। इसमें से एक तर्क था हाँ, जिसमें भारत का धन बचेगा। दूसरा तर्क था नहीं, ऐसे निर्णय से इसी तरह की और भी मांगे बढ़ जाएंगी। इसे लेकर अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह आपत्तिजनक प्रश्न है। प्रश्न पत्र 2 लोगों ने बनाया है, जिन्हें नोटिस दिया गया है। साथ ही प्रश्न पत्र बनाने वालों से किसी प्रकार की कोई भी सेवाएं नहीं लेने के निर्देश दिए गए हैं और कार्रवाई के लिए उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा है कि सरकार को माफी मांगनी चाहिए। रूप से यह आपत्तिजनक है और यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जिस व्यक्ति ने ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया, जांच के बाद कार्रवाई भी। 2 प्रश्न पत्र बनाने वाले थे, 2 मध्य प्रदेश के, 1 महाराष्ट्र के हैं। पीएससी ने दोनों को डीवार कर दिया है। प्रश्न आपत्तिजनक है और दोनों को पीएससी सरकार को, उच्च शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। आजादी के बाद पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में उनने कश्मीर को बचाया। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कश्मीर दे दो, ये हाल है। इनसे संभल नहीं रहा है। अब तो इनको जो कश्मीर फाइल के बजाय कश्मीर फाइल 2 बनानी चाहिए, जो हालत कर दी है।